आपको पता है कि बहुत सारे लोग योग सीखते हैं, परंतु उसमें आपने देखा होगा कई लोग गलती भी करते हैं और कई बार सही भी करते हैं। कई लोग जो है योग करते रहते हैं, परंतु उसका फ़ायदा उन लोगों को प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सही और गलत का पहचान नहीं होती। दूसरी बात, श्वास कैसे लें, कैसे छोड़ें और कहाँ से मोड़ें और कहाँ से ना मोड़ें, अगर ये पता चल जाए तो कम समय में ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वो तो हमें करना ही है और इससे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो आप लोग भी इसको अच्छे से करेंगे और समझेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए चलिए हम लोग सही और थोड़ा सा देखें कि गलत क्या है, तो इसमें हम डबल बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज हम जो योगा करेंगे उसके अंदर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के अंदर जैसे स्ट्रेचिंग होती है, तो स्ट्रेचिंग में अगर हम करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है उसका हमें पता होना चाहिए। तो एक बार आप करें, ज़रा एक बार सांस भरते हुए अपने हाथों को उठाएं। हाँ, अभी जैसे आपने ये उठाया, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसका अगर हम लोग फ़ायदा पूरा उठाना चाहते हैं और कहाँ कहाँ पे जोर पड़ता है ये हमारे को पता चलना चाहिए। तो अगर आपने जैसे अपनी कोहनी मोड़ के किया तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो उसमें क्या करना है, आपने अपने स्ट्रेट करना है, कोहनी को खींचना है, क्योंकि अगर इसको आप खींचेंगे, आपको पता है इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या है। अगर हम सुबह सुबह लेटे लेटे भी इसको करें तो हमारे सारे दिन एनर्जी रहती है। सोच से हो कि भाई हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन नहीं, हाथों की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। ये किस किस की हो रही है एक्सरसाइज? हाथों के साथ साथ आपकी मेन जो है बेस क्या है उसका, वो है आपके लंग्स। तो जब आप हाथ उठाते हैं तो लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करते हैं। और दूसरी बात ये, श्वसन क्रिया, जब भी हम इस क्रिया को करेंगे तो श्वासों का बड़ा खेल है हमारे जीवन के अंदर। श्वास है तो जीवन है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं है। तो हमें क्या करना है, श्वास पे ध्यान देना है। तो जब भी हमारे हाथ उठेंगे, ये याद रखना है, बेस है, बेस को हम पकड़ रहे हैं, हाथ उठेंगे तो श्वास हम भरेंगे। और जब भी हम पीछे की तरफ जाएंगे, ऐसे करके मुड़ेंगे, तो क्या है, हमें इनहेल करना है। और हम जब भी हम सामने की ओर झुकेंगे ऐसे करके, तो हमें क्या करना है, एक्सहेल करना है। तो अगर हम जब पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी खुलती है, और दूसरी बात ये, हमारी लंग्स भी खुलते हैं। हाँ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से सारा जो है नर्वस सिस्टम चल रहा है, सारी नसें नाड़ियाँ जो हमारी रीढ़ की हड्डी से मिली हुई हैं, और शुरुआत ही वहीं से हुई है। तो हमें जब पीछे की तरफ जाते हैं तो इनहेल करेंगे, लंग्स खुलेंगे, तो हमारे को सारा का सारा ऑक्सीजन अंदर जाएगा। अब हम आगे की तरफ झुकते हैं, जैसे ऐसे करके झुक रहे हैं ऐसे। अब वो झुकते समय क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई नर्व ब्लॉक्ड हो रही है, रुक रही है। तो उस समय अगर हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसका अपने ध्यान रखना है कि जब भी आप झुकें तो सांस छोड़ें, और जब भी पीछे की तरफ जाएं तो इनहेल करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब क्या करना है, सांस भरते हुए पूरा आपने कोहनी को सीधा रखना है, कोहनी को सीधा रखना है और स्ट्रेट खींचना है अपने आप को ऊपर की तरफ। जैसे आप खींचेंगे, खींचते जाएं, स्माइलिंग फेस रखें। ठीक है, बहुत अच्छे। और हमेशा ये ध्यान रखें, कान के पीछे हाथ रखें। कान के आगे रखने से क्या है, रिलैक्स करें। तो जो हम कान के पीछे हाथ करेंगे तो हमारे लंग्स ज़्यादा खुलेंगे। अब कान के आगे हम हाथ ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो लंग्स क्या हो रहे हैं, कम खुल रहे हैं। और हमारी प्राणवायु कौन सी है, लंग्स है। हाँ, तो प्राणवायु को हमें जितना ज़्यादा हम अपने अंदर संचित करेंगे तभी तो हमारा फ़ायदा होगा। तो हमें क्या करना है, इसको
खींचना है और खींच के क्या करेंगे, डबल बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, तो करिए, स्टार्ट करिए। सांस भरते हुए हाथ कान के पीछे रखें, उठाइए अपने आप को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, स्माइलिंग फेस, वाह 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 वाह, रिलैक्स, हाथ नीचे। हाँ, तो भाई ये हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा क्या करना है, सांस जब लेते समय उठना है और क्या करना है, हाथ हमेशा कान के पीछे रखना है। अगर कान के पीछे हाथ रखेंगे या हमारी कोहनी बेंड होगी तो हमारे को बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग जो पैर को पूरा तरीके से उठाएंगे, ये उठाइए ज़रा एड़ी, अब ये एड़ी उठेगी तो आपके पूरे जो पंजों पे प्रेशर आएगा और पंजों पे प्रेशर पड़ने से हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। हरि ओम।